जहां पर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप परफेक्ट हैं कि नहीं है। पहला नंबर होगा, पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए 101% जो है। कार मिस होता है ना, आप उसको पूछ के देख लेना कि आपके जीवन का मकसद क्या है, वो बता नहीं पाएगा कि यहां पर ये नंबर मिस हो, यहां पर ये नंबर मिस हो, यहां पर ये नंबर मिस हो और यहां पर ये नंबर भी मिस हो। अब क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? यस, मिल सकती है। दोस्तों आज हम लोग बियॉन्ड द लिमिट्स बात करने वाले हैं। आप लोगों को लगता होगा कि केवल बर्थ चार्ट के अंदर लिखा हुआ है तो तभी हमको गवर्नमेंट जॉब नसीब होगी, ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंग्स बताने वाला हूं कि आखिरकार प्रैक्टिकली जो है वो क्या है। किताबों के अंदर कुछ और होगा, प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ और होगा, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूं। मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब क्या है? सर्टेनिटी है, पेंशन्स मिलती है, फिक्स टाइम पर आपको आपके अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट होती है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आपके बर्थ चार्ट में वो नंबर हैं जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट बनाते हैं? या हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में वो नंबर नहीं है, तो क्या फिर भी ये पॉसिबल है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? मैं कहूंगा यस, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने जितने भी रिपोर्ट्स देखी हैं, जितने भी रिपोर्ट्स मेरे नजरों के सामने से जाती हैं, और अक्सर आपको पता है कि हम लोग तो मैनुअली काम करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्रिंट निकलते हैं, उनके कागज पर आता है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, कागज पर आता है, उसको फिर रीड करते हैं, आप लोगों तक भेजते हैं हम। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है वो प्रैक्टिकल है कि वाकई में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके बर्थ चार्ट के अंदर वो नंबर मिस हैं, फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसीलिए आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब लेना क्यों चाहता है इंसान? ताकि स्टेबिलिटी जो है वो उसको मिलती है। उसको ये लगता है कि यार मेरे जीवन के अंदर सर्टेनिटी है, मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छे से आगे रन कर सकता हूं। और ये बात सही भी है, गलत क्या है इसके अंदर? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है या मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है वो अपने दर्द को समझता है। उसको पता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मेरी जिंदगी पैसों से ही चलने वाली है, मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी केवल और केवल इनकम से, और वो फिक्स इनकम होना जरूरी है मेरी लाइफ के अंदर। इसीलिए कोई अगर प्राइवेट जॉब के अंदर भी होगा, बिजनेस के अंदर होगा, फिर भी वो एफडीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं से फिक्स जो है वो तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा सेशन किस डायरेक्शन में जाने वाला है। हमारा सेशन जाने वाला है सबसे पहले आपके बर्थ चार्ट के ऊपर कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर वो नंबर कौन से हैं जिनको देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप परफेक्ट हैं कि नहीं हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो फिर ड्राइवर और कंडक्टर ऐसा क्या हमको दिखा देते हैं कि आपके लिए सजेशन मिलता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस लोगों के अंदर बड़ा दम है, बहुत सारे लोगो हमने डिजाइन किए हैं, कंपनी नेम हमने डिजाइन किए हैं। आप भी अपने कंपनी नेम को सजेस्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। हम लोग हमेशा आप लोगों के तैयार हैं आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसा क्या है। देखिए ये बर्थ चार्ट है आपका, खाली है, कोरा कागज है, इस पे आज कुछ लिख दिया जाए। सबसे पहले लिखा जाएगा इसके ऊपर कुछ नंबर्स को। पहला नंबर होगा, पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए 101% जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, जिसमें नंबर 3 आपको नॉलेज देगा, नंबर 5 आपको इंटेलिजेंस देगा, विजडम आपको देगा, नंबर 1 आपको कम्युनिकेशन स्किल देगा, आपको लीडरशिप क्वालिटीज देगा, और 8 जो है आपके फाइनेंस सेक्टर को अच्छा करेगा। इसीलिए पहला कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में है 3581 का। अगर आपके बर्थ चार्ट में यह है, इसका मतलब है कि 101% जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। पहला हमने एक कॉम्बिनेशन जो है वो देख लिया है यहां पर, है ना। मुझे पता है आज आपकी नजर कहां पर है, पता है कहां पर है? मेरे इस ब्लैक शर्ट के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि सर आप मना करते हैं ब्लैक शर्ट पहनने के लिए, लेकिन आपने पहना हुआ है। और ये ब्लैक शर्ट का ब्लैक से दूर रहना, ये हवा जरूर बना हुआ है मार्केट के अंदर। लेकिन मैं आज जो इस बात का खंडन कर देता हूं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ये डेज टू डेज भी वेरी करता है।
तो आप जो है वो किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बर्थ चार्ट के ऊपर। बस इशारे में समझ जाइए आप, है ना। चलिए ओके, मैंने मेरे दिल की बात आपसे कह दी है। 3581 जो है ये पहला कॉम्बिनेशन है जहां पर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। चलो खैर कोई बात नहीं, आपके बर्थ चार्ट में ये नहीं है तो क्या हुआ। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन है 351 का, ये जो 381 का, ये 381 का जो कॉम्बिनेशन है ये भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है और दिला ही देगा। यहां पर केवल आपको नंबर 5 की रेमेडी करने की जरूरत है, नंबर 5 की रेमेडी करने की जरूरत है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन है 381 का कि आपके बर्थ चार्ट में अगर 381 होगा तो भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। वो फील्ड कौन सा होगा वो खैर अलग बात है, लेकिन अभी हम लोग चांसेस की बात कर रहे हैं। तीसरा मैं चांस आपको बताता हूं और वो होगा 351 का। ये अगर है तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, लेकिन कुछ रेमेडीज एज अकॉर्डिंग ड्राइवर कंडक्टर और मिसिंग नंबर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, हल्का फुल्का करना पड़ेगा और आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया तीसरा कॉम्बिनेशन। पहला देखा 3581 का, दूसरा देखा 381 का, तीसरा हमने देखा 351 का। अब अगला कॉम्बिनेशन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं और वो है यहां पर अगर 8 नंबर है और यहां पर 1 नंबर है तो भी वो आपको गवर्नमेंट जॉब की ओर पुश करेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए देख लिए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग केवल गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब जो है उसके लिए हमने देख लिए हैं। अब मान के चलिए कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये नंबर्स अवेलेबल हैं ही नहीं, तो भी क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अब हम लोग यहां पर ड्राइवर कंडक्टर को भी ऐड कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको आईएएस ऑफिसर बनना है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उनके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो आईएएस ऑफिसर बनने के योग उनके बनते हैं। तो पहला देखिए कि उनके 951, एक तो ये लाइन कंप्लीट होती है, नहीं भी होती है, कुछ रेमेडीज करते हैं। फिर 4, उसके बाद में 3, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है उसकी जबरदस्त होती है, मैनेजमेंट गजब होता है। फिर यहां पर 2, ऐसा अगर बर्थ चार्ट है तो वो आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए भी काफी हद तक मदद करेगा। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो होनी ही होनी चाहिए वो ये वाली लाइन है कि ये होनी चाहिए। अगर हायर क्लास की तरफ जाना है, हायर पोस्ट की तरफ जाना है, फिर ये वाली देखिए आप, ये वाली है। अगर नंबर 5 मिस भी है तो कोई बात नहीं, अगर नंबर 5 आपके मिस है तो कोई बात नहीं, ये फिर बाकी होना चाहिए कॉम्बिनेशन। तब वो आगे आपको किस तरफ भेजता है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, वो भी हायर क्लास, डीएम तक की पोस्ट जो है वो यहां से मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ड्राइवर कंडक्टर देखने की जरूरत है। चलो अब चलते हैं कि आपके पास में इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, अब क्या करें। अब भी क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काम में आएगा, अब केवल किसी और का ज्ञान काम में नहीं आएगा, अब प्रैक्टिकल ज्ञान काम में आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज काम में आएगी, जो हमको कहां से मिलती है। हमारे पास में इतनी रिपोर्ट्स निकलती है सामने से और उनका एनालिसिस, उनका निचोड़ जो है हम लोग निकाल कर रखते हैं कि वाकई में यार इस तरीके से भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। प्रैक्टिकली हम लोग बता रहे हैं, कोई रटन विद्या नहीं है। और वो कैसा है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि यहां पर ये नंबर मिस हो, यहां पर ये नंबर मिस हो, यहां पर ये नंबर मिस हो और यहां पर ये नंबर भी मिस हो। अब क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? यस मिल सकती है। कैसे? सबसे पहले इस बात को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास में एक लड़की का, एक फीमेल का मेरे पास में बर्थ चार्ट आया था। उसने कहा था कि सर मैं जो है वो अभी डॉक्टर हूं, है ना, मैं अभी डॉक्टर हूं और मैं आगे अपनी पीजी का एग्जाम जो है वो क्रैक करना चाहती हूं। अब जो है जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके बर्थ चार्ट के अंदर ये जो लाइन है 357 की वो होनी चाहिए सैद्धांतिक रूप से। भाई स्टैंडर्ड से तो ये होनी चाहिए ना, तब तो वो निकाल पाएगा व्यक्ति। ये क्या नहीं है तो भी निकाल सकता है क्या? हां निकाल सकता है। वो फिर भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है। कैसे? मैंने जब उसके बर्थ चार्ट के अंदर देखा तो वहां पर नंबर 4 अवेलेबल था, नंबर 4 अवेलेबल था, नंबर 9 अवेलेबल था
और उसके ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर 1 नंबर या फिर 5 नंबर ये बैठा हुआ था कहीं ना कहीं। इन चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आता है आपके, तो फिर ये मान के चलिए कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नंबर 4 यहां पर है और आपके ड्राइवर कंडक्टर में इन चारों में से या तो 5 या फिर 1 कोई ना कोई आपके बैठा हुआ है, तो वो आपको जरूर जो है उसकी तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, तो उस लड़की की क्या था, केवल यही था, 4 था और यहां पर उसके ड्राइवर नंबर के अंदर 1 नंबर बैठा हुआ था और उसने वो एग्जाम क्रैक किया नीट का और वो मेडिकल लाइन में थी। है ना सरप्राइजिंग थिंग। कुछ लोग कहते हैं कि केवल ये होगा तभी वो पास कर सकती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इससे आगे भी बढ़कर है प्रैक्टिकल नॉलेज के सामने। और साथ ही के अंदर अब मैं बताता हूं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसा क्या है। देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या है, नंबर 4 यहां पर है। ठीक है, अब नंबर 4 होने से क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो है डिसिप्लिन के अंदर रहेगा, हर काम को टाइमली खत्म करेगा, वो खुद अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, उस काम को लगातार जो है वो करता रहता है। ठीक है, पहली बात, उसके ऊपर कमांड करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जो है करता रहेगा और इससे उसका कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो हाई लेवल पर रहेगा। उसको पता रहेगा कि मुझे करना क्या है। जिसके नंबर 4 मिस होता है ना, आप उसको पूछ के देख लेना कि आपके जीवन का मकसद क्या है, वो बता नहीं पाएगा, वो 3-4 बार घुमा फिरा के फिर बोलेगा। और जिसके पास नंबर 4 होगा उसको पता होगा कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है। तो नंबर 4 अगर अवेलेबल होता है तो वो आपको क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको कंसंट्रेशन फोकस देता है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन देता है। और जिस इंसान के पास में सेल्फ डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर से कोई ताकत नहीं है जिसको रोक दे। इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, आप ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जिसके पास में सेल्फ डिसिप्लिन होगा और जो अपने काम को लगातार करेगा वो अपने प्रारब्ध का निर्माण करेगा, और जो अपने प्रारब्ध का निर्माण करेगा दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जिसको हरा सके। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। तो साथी के अंदर आपके यहां पर 2 नंबर हो सकता है, सपोर्ट करेगा, 9 नंबर होगा सपोर्ट करेगा, 1 नंबर होगा तो भी सपोर्ट करेगा। ओके, तो भी चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन यहां पर भी होना जरूरी है। यहां पर ड्राइवर के अंदर या तो 1, ठीक है, 5, 1 कुछ भी इनमें से अवेलेबल होना चाहिए। अगर 1 नंबर होगा तो चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। हां, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, इसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन चांसेस इसके बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के, चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के। ओके, अच्छा, अब मैं एक चीज पर और आता हूं आपके सामने। आज मैं बड़ा खुलकर बात करूंगा आपसे। जैसे आर्मी की जॉब है, अब मेरे पास में कई आर्मी पर्सोनेल्स आते हैं कि सर मैं आर्मी के अंदर हूं, आर्मी से रिटायर हो चुका हूं, अब मुझे कोई बिजनेस करना है। फिर मैं उनके बर्थ चार्ट को रीड करता हूं कि अरे आर्मी में गया कैसे बंदा, क्या इसके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसा है, तो वो देखते पकड़ में आ जाता है, देखते ही पकड़ में आता है। और वो पहली चीज क्या है, या तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 9 यहां पर बैठा हुआ हो, तो आपका ड्राइवर नंबर 9 हो तो वो जरूर जो है आर्मी में जा सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब ही तो हुई है ना। और यहां पर 4 नंबर बैठा हुआ है तो भी वो उसको क्या दिलाएगा, जीत दिलाएगा। या तो आपके ड्राइवर में या आपके कंडक्टर में 9 बैठा हुआ है और यहां पर फिर 9 प्रेजेंट ही होगा, 4 नंबर अवेलेबल है, ऐसे लोग आर्मी या पुलिस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात आप। तो चांसेस मतलब एक्चुअली में क्या है, हर चीज प्रैक्टिकली देखने को मिलती है, तब इंसान के सामने रिजल्ट आता है। जब मैंने शुरुआत के अंदर अपनी रिपोर्ट्स के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों के बर्थ चार्ट बनाने शुरू किए थे, मैंने जब उनसे डिटेल ली थी कि आपकी रिपोर्ट बन रही है, कोई बात नहीं, आप अपनी वाइफ का भी डेट ऑफ बर्थ हमको दीजिए, तो कहते थे कि सर वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए आपको। मगर हम लोग एक रियल एनालिसिस पर पहुंचना चाहते हैं, हम लोग एक्चुअल एनालिसिस पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो रिपोर्ट मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो लोग सॉफ्टवेयर से बनाते हैं उनको दिक्कत है कि वो वाइफ का कैसे ऐड कर देंगे उसके अंदर। हम लोग तो मैनुअली बनाते हैं, हमारे पास एक गुंजाइश है और हम लोग हार्ड वर्कर हैं, हम लोग जानते हैं मेहनत कैसी करनी है और रिजल्ट कैसे लेके आना है। तो आप लोग जो है जब रिपोर्ट बनवाते हैं तो आपके पास में पहुंचते आपको पता लगता है कि यार वाकई में एक कंपैरेटिव स्टडी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसका नतीजा है कि जिसके पास में बर्थ चार्ट में नंबर नहीं है वो भी गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। आज मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि उनके बच्चों को ये पता होना चाहिए या उन पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अपने बच्चों को किस प्रोफेशन के अंदर उनको डालना है। चाहे इंजीनियरिंग बेस्ट हो, डॉक्टर मेडिकल लाइन उनके लिए अच्छी हो,
या फिर उनके लिए आर्मी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, प्राइवेट जॉब, किस में वो जा सकते हैं, एक बार जरूर एनालिसिस करवाना चाहिए। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके आप सबमिट कीजिए, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं, संपर्क आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अर्जेंट रिपोर्ट हमारी सबसे हाईली डिमांड रिपोर्ट है, अर्जेंट एंड प्रीमियम रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि उसमें हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बताइए प्रॉब्लम क्या है आपकी, और हम उनका जवाब आपको देते हैं। हैंड रिटन कॉपी आपके पास में पहुंचती है, हाथ से लिखकर उन प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाता है। समझ रहे? एक वीडियो भी आपको मिलता है, जिस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन होता है कि क्या आपके बर्थ चार्ट में है, किस फील्ड में कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, हर चीज जो है डिटेलिंग के अंदर आपको बताई जाती है। और आप जो प्रश्न पूछते हैं उनका भी एक एनालिटिकल अप्रोच जो है आपके पास में पहुंचता है। इतना बिल्कुल डीपली एनालिसिस करके आपके पास में वो रिपोर्ट पहुंचती है, बहुत मेहनत उसमें लगती है। मेहनत का कोई सानी नहीं है, मेहनत का कोई सानी नहीं है। आप लोग हमसे रिपोर्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैनुअली काम करते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। मर्जी आपकी है कि आप अपनी नाव का जो रुख है वो किस और मोड़ना चाहते हैं। समंदर की लहरें भले ही कितनी ऊंची क्यों ना उठ रही हो, हमको तो समंदर पार करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय।